हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स हार्ट्रॉन हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और हार्ट्रॉन की तरफ से ये नोटिस दिया गया है रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोफेशनल ऑन जॉब वर्क बेसिस पर। ठीक है, हार्ट्रॉन के अंदर वैकेंसीज है कंप्यूटर प्रोफेशनल्स की और ये नोटिस दिया गया है हार्ट्रॉन की तरफ से। तो एक बार डिटेल में इस नोटिस को पढ़ते हैं कि कितने वैकेंसीज हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या है। ठीक है, वन बाय वन करके सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। इसमें लिख रखा कि हार्ट्रॉन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर अपडेशन ऑफ पैनल ऑफ फॉलोइंग कंप्यूटर प्रोफेशनल ऑन जॉब वर्क बेसिस एज पर स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी। और इसमें जो पोस्ट का नाम है वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर की ये पोस्ट के लिए नोटिस दिया गया है हार्ट्रॉन की तरफ से। और इसमें ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स दिखा रखे हैं जहाँ पे ये वैकेंसीज दी गई हैं। सबसे पहले है पानीपत डिस्ट्रिक्ट में। पानीपत में है जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है वो 10 है, 10 वैकेंसीज है पानीपत में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। सेम है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में भी 10 वैकेंसीज हैं। और इसके अलावा थर्ड नंबर पे है यमुनानगर। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में भी 10 वैकेंसीज दे रखी हैं। इसके अलावा है नू में, और नू में 15 वैकेंसीज है। लेकिन जो नू में जो कंडीशन लिखी है वो है कि लोकल रेजिडेंस, यानी कि जो केवल नू के ही जो रहने वाले हैं उन्हीं के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। बाकी 3 जो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे वैकेंसी, जहाँ पर ऑल ओवर हरियाणा से कहीं से भी हो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो नू के लिए जो पोस्टें हैं 15 पोस्ट, वहाँ पे सिर्फ लोकल रेजिडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, और उनके पास वैलिड रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए। इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा कि ओनली कैंडिडेट्स हैविंग वैलिड रेजिडेंट प्रूफ of NU can apply for the post in NU and the same will be checked before appearing in the test, otherwise his or her candidature will be cancelled। ठीक है, यानी कि नू वालों के लिए स्पेशल नू के ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो वैकेंसीज है। बाकी जो 3 डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसीज हैं पानीपत, सोनीपत और यमुनानगर, वहाँ पे ऑल ओवर हरियाणा के कहीं से भी कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा लिख रखा है कि फॉर मोर डिटेल्स आपको ऑफिशियल साइट है इनकी hartron.org.in। hartron.org.in ये ऑफिशियल साइट है हार्ट्रॉन की। ठीक है, सारी डिटेल्स यहाँ से आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। इसके अलावा इसमें बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो स्टार्ट हैं वो 16 जुलाई से स्टार्ट हैं। ठीक है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो अप्लाई करना चाहते हो 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हो। 16 जुलाई स्टार्टिंग डेट है और 31 जुलाई फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशंस अप्लाई करने की लास्ट डेट है। ठीक है, यानी कि 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हो। ये वैकेंसीज है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। ठीक है, हार्ट्रॉन की तरफ से। और आपको अप्लाई करना है हार्ट्रॉन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके, जो कि है hartron.org.in के ऊपर जाके। ठीक है, अब इसमें जो दिखाया जो सिलेक्शन जो टेस्ट होगा वो कहाँ पर होगा, तो द टेस्ट विल बी हेल्ड HMSDC गुरुग्राम एंड अम्बाला सेंटर। जो इनका सेंटर है HMSDC सेंटर है और ये है गुरुग्राम और अम्बाला, 2 ही डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर ही आपका टेस्ट लिया जाएगा। द पैनल सेल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग ऑफ रिजल्ट ऑन हार्ट्रॉन्स वेबसाइट। हार्ट्रॉन रिजर्व द राइट टू एक्सटेंड द पैनल इफ रिक्वायर्ड, यानी कि जैसे आप एग्जाम दे के आते हो, जो पेपर में अगर क्वालिफाई होता है तो आप 2 साल तक के लिए आपका स्कोर कार्ड ये वैलिड रहेगा। ठीक है, यानी कि हार्ट्रॉन की तरफ से दोबारा जब भी कभी वैकेंसी जाएगी तो इसी स्कोर कार्ड के बेसिस पर आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जा सकता है। 2 साल के लिए पैनल वैलिड रहेगा। वेटिंग लिस्ट वगैरह सब, ये सब 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, जॉब वैलिडिटी नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम की वैलिडिटी के बारे में बता रखा है जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। Merely clearing the test and making it to the panel does not guarantee deployment, or the candidate shall be deployed on receipt of confirmation requirement from the intending organizations। और इसके बाद इसमें आगे फर्दर डिटेल्स दिखा रखी एग्जाम के रिगार्डिंग। कैंडिडेट्स में डाउनलोड द एडमिट कार्ड फ्रॉम द वेबसाइट फ्रॉम 7 अगस्त से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो।
और जो डेट ऑफ एग्ज़ाम है वो 12 अगस्त के बाद से कभी भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, 7 अगस्त से आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। 31 जुलाई फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है। एक वीक बाद ही एडमिट कार्ड आ जाएंगे और उसके एक वीक बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 12 अगस्त को। ठीक है, 12 अगस्त इसमें डेट ऑफ एग्ज़ाम दिखा रखी है जो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, ये तो है इसमें बेसिक सी इन्फॉर्मेशन। 16 तारीख से स्टार्ट है, 31 तारीख लास्ट डेट रहेगी और 7 अगस्त से एडमिट कार्ड आएंगे, 12 अगस्त टेस्ट की डेट रहेगी और ये डाटा एंट्री की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से पोस्ट दिखा रखी है। अब इसमें फर्दर आगे डिटेल्स में और बढ़ते हैं और इसमें बात करते हैं कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की वैकेंसीज़ की। कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हम इसमें बात करते हैं तो पोस्ट जो है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर की है। पानीपत डिस्ट्रिक्ट में 10 वैकेंसीज़ हैं। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 5 जनरल के लिए हैं, 1 जनरल एक्स-सर्विसमैन के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, 2 एससी कैटेगरी के लिए, 2 एससी एक्स-सर्विसमैन की कोई वैकेंसीज नहीं है, बीसीए के लिए 1 वैकेंसी। टोटल 10 वैकेंसीज हैं और इन 10 में से 1 वैकेंसी है वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए रिजर्व की गई, यानी कि हैंडीकैप कोटा के लिए रिजर्व की गई है। इसके बाद है नेक्स्ट है वो है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में डाटा एंट्री ऑपरेटर। टोटल 10 वैकेंसीज हैं, 4 जनरल कैटेगरी के लिए हैं, 1 जनरल एक्स-सर्विसमैन, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए, 1 एससी कैटेगरी के लिए और 2 बीसीए कैटेगरी के लिए वैकेंसीज हैं। ठीक है, टोटल हो गई 10 वैकेंसीज इसमें भी। उसके बाद है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। यमुनानगर में भी टोटल 10 वैकेंसीज हैं, 4 जनरल के लिए हैं, 1 जनरल एक्स-सर्विसमैन, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, 2 एससी कैटेगरी के लिए और 2 बीसीए कैटेगरी के लिए। ठीक है, 10 वैकेंसीज और 1 है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए रिजर्व की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं नू डिस्ट्रिक्ट के लिए। नू की बात करते हैं तो नू के अंदर है 15 वैकेंसीज है, 3 जनरल के लिए हैं, 2 जनरल एक्स-सर्विसमैन, 2 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 3 एससी कैटेगरी, 1 एससी एक्स-सर्विसमैन, 2 बीसीए कैटेगरी के लिए, 1 बीसीए एक्स-सर्विसमैन और 1 बीसीबी कैटेगरी के लिए। टोटल ये 15 पोस्ट हैं। ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रखा है हर डिस्ट्रिक्ट की जो वैकेंसीज हैं। ये पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर में 10-10 वैकेंसीज है, उनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रखा है। इसके अलावा नू में 15 वैकेंसीज है, उनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रखा है किस डिस्ट्रिक्ट के लिए कितनी वैकेंसीज किस कैटेगरी के लिए हैं। अब उसके बाद बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कंप्यूटर प्रोफेशनल ऑन जॉब वर्किंग बेसिस, क्या क्या कंडीशंस आपके होनी चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, किसमें बात करते हैं कौन कौन कैंडिडेट हैं जो अप्लाई कर सकता है इसके लिए। ठीक है, इसमें क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। सबसे पहले 12th क्लास होनी चाहिए विद 50% मार्क्स या फिर ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या तो 12th क्लास है या फिर ग्रेजुएशन 12th में 50% या फिर सिंपल ग्रेजुएशन पास आउट कैंडिडेट होने चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए या फिर ओ लेवल का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। ठीक है, ओ लेवल कंप्यूटर डिप्लोमा या फिर 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए ग्रेजुएशन के साथ साथ या फिर +2 के साथ साथ, या फिर आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा इन एनी स्ट्रीम, बीसीए, बीएससी या फिर कंप्यूटर साइंस आईटी से, या तो आपके पास बीसीए होनी चाहिए या फिर बीएससी होनी चाहिए और कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी से होनी चाहिए 3 साल का डिप्लोमा, या फिर मैट्रिक में 50% मार्क्स, साथ में 2 साल का आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, ऑफिस मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा एक ऑप्शन और दे रखा और वो है कि पोस्ट मैट्रिक 1 ईयर आईटीआई कोर्स इन स्टेनोग्राफी एनसीवीटी इन स्टेनोग्राफी विद 60% मार्क्स। ठीक है, ये जो 4 क्वालिफिकेशंस दे रखी है इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी ज़रूरी है। ये 4 क्वालिफिकेशन दे रखी है, इनमें से कोई एक होनी ज़रूरी है। इसके अलावा जो बी पे जो लिख रखी है ये मैंडेटरी है और उसमें है कि आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होना कम से कम ज़रूरी है। 9000 की डिप्रेशन पर आवर और 150 की डिप्रेशन पर मिनट ये कम से कम आपकी होनी ज़रूरी है। 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, ये मिनिमम कंडीशन लिख रखी है इसके लिए। और अब बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी जो इसमें दी जाएगी 18,000 पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। 18,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। इसके अंदर डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है हार्ट्रॉन की तरफ से इसमें। ठीक है, ये क्वालिफिकेशंस दिखा रखी है और उसके अलावा ये फीस स्ट्रक्चर दिखा रखा है। हार्ट्रॉन जो नू डिस्ट्रिक्ट के हैं उनके पास नू का वैलिड रेजिडेंस होना चाहिए। सिर्फ नू के कैंडिडेट्स ही वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो 3 डिस्ट्रिक्ट है पानीपत, सोनीपत और यमुनानगर, वहाँ पे आप जो भी अदर डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट हैं वो भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये है इसमें क्वालिफिकेशंस की डिटेल्स हैं। 18,000 रुपये पर मंथ इसको सैलरी दी जाएगी इसमें। ठीक है, तो ये है डिटेल्ड नोटिस हार्ट्रॉन की तरफ से जो वैकेंसीज दी गई हैं।
16 जुलाई से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी और 31 जुलाई लास्ट रहेगी फॉर्म अप्लाई करने के लिए। 12 अगस्त को इसका पेपर हो जाएगा, 7 अगस्त से एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था डिटेल्ड नोटिस हार्ट्रॉन की तरफ से डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए। तो जो भी कैंडिडेट 12th पास आउट है या फिर ग्रेजुएट हैं, सिंपल कंप्यूटर का डिप्लोमा के साथ साथ आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 18,000 रुपये पर मंथ इसमें सैलरी दी जाएगी। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।